नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूमिका पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं यशवंत आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों अपना अगला टॉपिक। दोस्तों, अपनी पहली यूनिट परिसंचरण तंत्र का अगला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 10, वो है रक्त समूह का निर्धारण। अपनी जितनी भी यूनिट है वो बिल्कुल ऐसे ही डिटेल में चलेगी दोस्तों, इसलिए आप अपने कोई भी वीडियो जो है वो देखना ना भूलें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आ जाइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रक्त समूह के निर्धारण की। तो सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि जब कॉर्लेट स्टीनर साहब ने और स्टूली साहब ने रक्त समूह की खोज की थी, तो दोस्तों उस समय ये पता चला कि रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं दोस्तों, ए बी व ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि रक्त समूह जो होते हैं, किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, ये उस व्यक्ति के रक्त का लक्षण होता है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ये उसके रक्त का लक्षण है। और किसी भी रक्त के लक्षण के लिए, या मैं ये कह दूं कि हमारे शरीर में किसी भी लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होती है दोस्तों। तो रक्त समूह भी एक लक्षण है और लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है जीन। इसका मतलब रक्त समूह के लिए भी कौन जिम्मेदार होगी, जीन जिम्मेदार होगी। दोस्तों ये जो जीन है, इन जीनों को सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों की खोज के दौरान ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इनको कारक कहा था दोस्तों, और इनके बारे में बताया था कि कोई ना कोई शरीर में ऐसे पदार्थ होते हैं, कारक होते हैं, ठीक है, जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसके बाद मित्रों इन जीनों को एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जोहानसन साहब, और जोहानसन ने इन कारकों को बाद में आगे चलकर जीन नाम दिया। क्लियर? तो प्रश्न पूछता है कि मेंडल ने जिनको कारक कहा उन्हीं को जोहानसन ने क्या नाम दिया, तो जीन नाम दिया। दोस्तों ये जो जीन होती है, ये आनुवंशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स की आनुवंशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है ये। और दोस्तों यदि हम बात करें तो जीन जो है इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, या यूं कह दो कि जीन के 3 पार्ट होते हैं। अब जीन के जो 3 पार्ट होते हैं वो कौन कौन से, मैं आपको यहां बता देता हूं। दोस्तों जीन का एक जो पार्ट है वो है सिस्ट्रॉन वाला पार्ट, सिस्ट्रॉन। एक जो भाग है जीन का वो है दोस्तों म्यूटॉन, और तीसरा जो पार्ट है एक और वो है दोस्तों रेकॉन। तो इस प्रकार जीन को सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन भागों में बांटा गया है, जिनका अलग अलग कार्य है, जो मैं आपको जेनेटिक्स में समझाऊंगा। दोस्तों ये जो जीन होती है रक्त समूह के लिए, जो जीन होती है दोस्तों, तो रक्त समूह की जो जीन होती है, इन जीनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के द्वारा। तो याद रखना, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि रक्त समूह के जीनों को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जीन जो है वो सामान्यतः जोड़ी में पाई जाती है, इसलिए जोड़ी का मतलब हो गया पेयर में पाई जाती है, पेयर का मतलब 2 होता है, इसलिए हम जीन को लिख सकते हैं आई आई, यानी रक्त समूह की जीन को हम क्या लिखेंगे, आई आई। अब देखो यहां से बात आए कि रक्त समूह ए, दोस्तों ये है रक्त समूह ए, रक्त समूह, और इधर अपन लिख देंगे इन रक्त समूह में पाई जाने वाली जीनें। तो दोस्तों रक्त समूह ए, ये है रक्त समूह बी, ये है रक्त समूह ए बी, और ये है रक्त समूह ओ। क्लियर है बात? यस। अब यहां से देखिए ए रक्त समूह है, चूंकि ये रक्त समूह है इसलिए इसके कोई ना कोई जीन होंगे, और हम जानते हैं कि रक्त समूह के जीन होते हैं आई आई। दोस्तों बी भी रक्त समूह है इसलिए इसके भी जीन होंगे, और रक्त समूह के जीन होते हैं आई आई। ए बी भी रक्त समूह है तो इसके जीन भी होंगे आई आई, चूंकि ओ भी ब्लड ग्रुप है दोस्तों, और ब्लड ग्रुप होने के कारण इसके जीन भी होंगे आई एंड आई। क्लियर? अब यहां से प्रॉब्लम ये आती है
कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सभी की जीनें कॉमन है तो फिर सबको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, ए बी और ओ नाम क्यों दिया गया है, सभी को एक ही नाम दे देते हैं। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस है, मैंने आपको याद करवाने के तरीके के लिए इस तरह से इनको लिखा है। देखो अब आपको याद करना है कि जो रक्त समूह ए है उसकी जीन में फर्स्ट जीन के साथ उसका स्मॉल लेटर ए रखना है, सेकंड के साथ आप छोटा गोला लगा दें जिसको आप एब्सेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। बी रक्त समूह में पहले जीन के साथ स्मॉल बी लिखें, दूसरे को आप छोटा गोला लगा के एब्सेंट प्रदर्शित करें। ए बी रक्त समूह है दोस्तों ए बी, तो एक जीन पर ए लिखेंगे दूसरे पर बी लिखेंगे। दोस्तों ओ है इसमें पहले पर भी अनुपस्थित और दूसरे पर भी अनुपस्थित होते हैं, क्लियर, यस। तो यहां पर हमें बात समझ में आ गई कि किस रक्त समूह के लिए कौन सी जीनें होती हैं। तो दोस्तों ये जो सारणी अपने सामने बनी है ये हमें ये डिफाइन करती है कि कौन से रक्त समूह में कौन से प्रकार की जीन पाई जाती है, क्लियर है, यस। अब देखिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं। जब हमें ये पता चल चुका है कि रक्त समूह में कौन सी जीन होती है तो इसके आधार पर अपना जो रक्त समूह का निर्धारण करने का प्रश्न है वो बिल्कुल सिंपल हो गया है। मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः प्रश्न की प्रकृति कुछ ऐसी होती है। प्रश्न पूछता है कि एक दंपत्ति जिसमें पुरुष का रक्त समूह ए है स्त्री का रक्त समूह बी है, तो बताइए, मैंने फॉर एग्जांपल ये ए और बी लिया है, कुछ भी हो सकता है। तो दंपति में पुरुष का रक्त समूह ए स्त्री का रक्त समूह बी, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह क्या होगा। जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों हमें ये बताना होता है कि इस दंपति से उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनका रक्त समूह कौन कौन सा हो सकता है और कितना कितना प्रतिशत हो सकता है। ये हमसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और एग्जांपल है ये। अभी मैंने क्वेश्चन बोला कि पुरुष और पुरुष का रक्त समूह मैंने आपको माना बताया ए, दूसरा अपन ने बोला दोस्तों कि दंपति में है स्त्री और स्त्री का रक्त समूह हमने माना बी, क्लियर, यस। तो दोस्तों ये जो पुरुष है ए रक्त समूह वाला है, स्त्री बी रक्त समूह वाली है। अब हमें इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह का निर्धारण करना है कि कौन कौन से रक्त समूह वाली संतानें उत्पन्न होंगी और उनका प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो पुरुष है इसका रक्त समूह देखिए, पुरुष का रक्त समूह ए है। अब ए रक्त समूह के लिए अपन क्या करेंगे, इसके जीन रखेंगे। तो ए रक्त समूह के लिए जीन है आई ए आई एब्सेंट, तो इसके नीचे लिखिए दोस्तों आई ए आई एब्सेंट, क्लियर, यस। स्त्री का रक्त समूह है दोस्तों बी, तो बी रक्त समूह की जो जीन है वो है आई बी आई एब्सेंट, तो इसके नीचे जीन लिख दीजिएगा आई बी आई एब्सेंट, क्लियर है दोस्तों, यस। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन रक्त समूह की जो जीनें हमने लिखी हैं इन जीनों को हम पृथक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पृथक, यानी हम इनके युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। जब इनके युग्मक बनाएंगे तो इनमें असूत्री विभाजन होगा और इस दौरान यहां पर ये बनेगा आई ए आई एब्सेंट, ये बनेगा आई बी आई एब्सेंट, क्लियर है दोस्तों, यस। अब ये जो युग्मक हमारे सामने बने दोस्तों इनके बीच में हम करवाएंगे क्रॉस। तो जब हम क्रॉस करवाते हैं तो सबसे पहले कैसे क्रॉस करवाएंगे, इधर का जो पहले वाला युग्मक है इसको आगे वाले के पहले के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो यहां पर आएगा अपना आई ए आई बी, क्लियर, यस। अब इसी को दोस्तों आगे वाले के दूसरे युग्मक के साथ हम क्रॉस करवाएंगे, तो ये आई ए आई एब्सेंट। अब दूसरे को आगे वाले के पहले से क्रॉस करवाएंगे, तो दोस्तों यहां पर अपना जो प्राप्त होता है जीन वो हमें प्राप्त होगी आई बी आई एब्सेंट। और दोस्तों दूसरे वाले को जब आगे वाले के दूसरे वाले से क्रॉस करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा आई एब्सेंट आई एब्सेंट, दैट्स क्लियर, यस। तो दोस्तों जब हमने दिए गए रक्त समूह के जीन लिखे और इन जीनों को लिखकर हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो हमें प्राप्त हो गई दोस्तों ये संतानें। तो इस प्रकार हमें इस क्रॉस से ये संतानें प्राप्त हुई है और इन संतानों के ये जो जीन है रक्त समूह के इनको हम देखकर ये पहचानेंगे कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, यस। पहली जो संतान है इसके जीन है आई ए आई बी और हम जानते हैं कि आई ए आई बी जो जीन होती है दोस्तों वो ए बी रक्त समूह की होती है। तो इस पहली संतान का जो रक्त समूह है वो क्या होगा, ए बी होगा, क्लियर है,
यस। दूसरी संतान के जीन देखिए IAI0, तो IAI0 होता है दोस्तों ए रक्त समूह की जीन, तो इसका मतलब इस संतान का रक्त समूह ए होगा। ऐसे ही आगे वाली को देख सकते हैं IBI0, तो ये बी रक्त समूह हो गया, क्लियर है। और सबसे आखिरी वाली ये जो संतान है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं, इसमें आई एब्सेंट, और हम जानते हैं दोनों पर एब्सेंट होता है तो वो ओ रक्त के जीन होते हैं। इसका मतलब इस संतान का जो रक्त समूह है वो है ओ, क्लियर। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जब दंपति में दिए गए पुरुष का रक्त समूह ए है और स्त्री का रक्त समूह बी है, तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों का जो रक्त समूह है वो क्या क्या हो सकता है, ये हमने ज्ञात कर लिया। ये हो सकता है या तो एपी हो सकता है, या हो सकता है दोस्तों ए या बी और या ओ। अब हम यदि इनका प्रतिशत निकालें दोस्तों तो बड़ा ही सिंपल है, हम बता देंगे इनका प्रतिशत कैसे। देखो ए वाली 4 संतान है, इनमें ए बी वाली कितनी है, एक संतान है, कितना परसेंट हुआ 25%। बोलो 4 में से ए रक्त समूह वाली संतानें कितनी है, एक है, तो ये भी कितने प्रतिशत हो गए 25%। 4 में से बी रक्त समूह वाली संतान एक है, तो ये भी 25%। और 4 में से ओ रक्त समूह वाली संतान भी एक है, तो इसको भी हम 25% बोलेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमें 25% ए बी रक्त समूह, 25% ए रक्त समूह, 25% बी रक्त समूह और 25% ओ रक्त समूह वाली संतानें हमें इस दंपति से प्राप्त होती है। अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरी रक्त समूह यहाँ पर आपको दिया गया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ से जीन रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्रॉस करवाकर संतानें और उनका रक्त समूह है और प्रतिशत के बारे में हम बताएंगे, क्लियर है। यस, तो इसी प्रकार से आपको कुछ भी दे आप आराम से रक्त समूह का निर्धारण कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं रक्त समूह के पाए जाने का प्रतिशत। तो रक्त समूह के पाए जाने का प्रतिशत, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं दोस्तों इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो टॉपिक इसी में एक छोटा सा, जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न कुछ यूं करके पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, या आपसे पूछेगा भारत में सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह कौन सा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सभी रक्त समूह के बारे में बता देता हूं कि उनका प्रतिशत क्या है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। दोस्तों ए रक्त समूह वाले जो व्यक्ति हैं वो भारत में है 25%। कितने दोस्तों 25%। बी रक्त समूह वाले हैं 35%। ए बी रक्त समूह वाले हैं दोस्तों 10%। और ओ रक्त समूह वाले जो हैं वो है 30%। तो ये जो है भारत में रक्त समूह के पाए जाने का लगभग प्रतिशत है। तो यहीं से प्रश्न निकल के आता है दोस्तों कि सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह, तो सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह जाहिर है कौन है, अपना बी रक्त समूह सबसे ज्यादा पाए जाने वाला रक्त समूह है। यहीं से प्रश्न पूछे सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह, तो सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह दोस्तों ए बी है जो मात्र 10% है, क्लियर। यस, तो सबसे ज्यादा बी रक्त समूह, सबसे कम पाए जाने वाला ए बी रक्त समूह है। और यहीं से आप ध्यान रखना जो बात मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं फैक्चुअल रूप में बता रहा हूं कि ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यूनिवर्सल डोनर है, और सर्वदाता रुधिर वर्ग वो होता है जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। तो ओ में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, इस कारण ये सर्वदाता है। और दोस्तों ए बी जो रक्त समूह है ये सर्वग्राही रुधिर वर्ग है, यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप है। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग जो है वो होता है जिसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं। तो ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी एब्सेंट होते हैं, क्लियर है। यस, अब आइए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन, ताकि यहां से आने वाला प्रश्न जो है वो अपना कभी भी गलत नहीं हो। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा। और एक चीज ये है कि अगर वास्तव में आपको इस बार कंपटीशन क्रैक करना है, जो भी आप रीट पटवार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक भी वीडियो जो है वो देखना नहीं छोड़ें, क्योंकि एक ही बात समझ लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी नहीं होना है, ये सोच के आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों तब तक सिलेक्शन के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ
आप लोगों को बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और मैं हमेशा आप लोगों के लिए साइंस के जो टॉपिक्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं वो YouTube पे हमेशा मैं डालता रहूंगा। रोजाना के रोजाना आप लोगों को टॉपिक मिलते रहेंगे। तो आप 20, 30, 25 मिनट जो है ये इतना सा छोटा सा एक जो समय है, अल्प समय, ये निकाल कर साथ के साथ इन वीडियो को देखते चले, साथ में इनको नोट कर ले। इसी दौरान मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो और बताऊंगा, जो अलग से उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस। अभी दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। आज हमने बात की रक्त समूह का निर्धारण, और मैंने बताया आपको कि रक्त समूह 4 प्रकार के ए बी, ए बी और ओ, और ऐसा बताया था कार्ल लैंडस्टीनर और स्टूरली साहब ने। दोस्तों रक्त समूह क्या है किसी व्यक्ति का, ये उसके रक्त का लक्षण होता है, और किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है जीन। इन जीनों को आनुवंशिकता की खोज के समय ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने सबसे पहले कारक कहा, लेकिन इसके बाद जोहानसन ने इनको क्या नाम दिया दोस्तों, जीन नाम दिया। ये जीन ही हमारी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टोन, म्यूटोन और रेकॉन वाला भाग। इन सब की डिटेल मैं आपको जेनेटिक्स वाले टॉपिक में एक एक करके, एक एक लाइन टू लाइन शब्द आपको मैं पढ़ाऊंगा। और दोस्तों ध्यान दें कि जो जीन होती है और रक्त समूह की जो जीन होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और जीन सामान्यतः जोड़ी में पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए रक्त समूह के जीन आई, बी के आई, ए बी रक्त समूह के जीन आई, और रक्त समूह के जीन आई और आई होंगे। जो रक्त समूह ए है उसमें एक जीन पर ए लगाना है, दूसरे पर एब्सेंट। रक्त समूह बी में एक जीन पर बी लगाना है, दूसरे पर एब्सेंट। रक्त समूह ए बी में एक पर ए लगाना है, दूसरे पर बी लगाना है। रक्त समूह में दोनों में एब्सेंट लिखना है। क्लियर है, यस। अब आइए दोस्तों, इसी आधार पर ये जो रक्त समूह की जीन है, इन्हीं के आधार पर हमें डिसाइड कर सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि मानव पुरुष का रक्त समूह ए है दंपति में, स्त्री का रक्त समूह बी है। दोनों के रक्त समूह की हमने जीन रख दी, दोनों को पृथक करके लिखा, दोनों को क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने का तरीका, इधर के पहले वाले जीन को आगे वाले के पहले से, फिर इसी को आगे वाले के दूसरे से। इसके बाद सेकंड स्टेप में इधर वाले के सेकंड को आगे वाले के पहले के साथ, फिर इसको आगे वाले के दूसरे के साथ क्रॉस करवाएंगे। और जो जीनें हमें प्राप्त होती हैं, इन जीनों के आधार पर हमें निर्धारित करेंगे कि रक्त समूह कौन सा है, और उनकी संख्या के आधार पर हम इनका प्रतिशत निर्धारित करेंगे। और कुछ फैक्चुअल जो बात है मैंने आपको बताई कि भारत में ए रक्त समूह की प्रतिशतता लगभग 25% है, बी रक्त समूह की प्रतिशतता लगभग 35% है, और रक्त समूह के पाए जाने की प्रतिशतता जो है दोस्तों वो लगभग 30% है। तो ए की 25, बी की 35, ए बी की 10 और ओ की 30%। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त समूह बी, सबसे कम पाए जाने वाला ए बी। ओ सर्वदाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन उपस्थित होते हैं। ए बी सर्वग्राही है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। क्लियर है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक रक्त समूह का निर्धारण। अगली क्लास में अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, और इससे अगला जो टॉपिक अपना आएगा दोस्तों वो आएगा आपका आरएच कारक। और आरएच कारक के बाद अगली जो अपने क्लास रहेगी 11वें नंबर की आरएच कारक हो गई, 12वें नंबर की अपनी क्लास रहेगी हार्ट की, और 13वें नंबर की क्लास रहेगी दोस्तों अपनी कॉमन क्लास रहेगी, जिसमें ब्लड प्रेशर, आर्टरीज, वेन, ठीक है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 12 पार्ट के अंदर, या सॉरी 13 टोटल हो जाएंगे। 13 पार्ट्स के अंदर जाकर अपनी यूनिट कंप्लीट होती है। लेकिन दोस्तों आपको मजा आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तब क्यों आएगा? क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग क्लास में आप लोगों को डिफाइन किया है। और मैं बता दूं आप लोगों को प्रत्येक जो टॉपिक है इनके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, इसका मैं एक जो इंफॉर्मेशन फॉर नोट्स का जो वीडियो है वो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देखें। वहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से आप इनके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कहां से आप इनके जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा बनाए गए जो हैंड रिटन नोट्स और मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन जो क्वेश्चन है वो आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैं आपको अगले वीडियो में आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन करूंगा, उसको जरूर देखें और उसी तरीके से फॉलो करके और अपने नोट्स को डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे।